नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 फरवरी है, दिन शुक्रवार। कई अहम खबरें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन एक खबर है जिस पर चर्चा करनी ज़्यादा जरूरी है। और जो भी मुख्य खबरें होती है आप तो जानते ही हैं कि पहले ही मेरे द्वारा बता दिया जाता है। और वो खबर है डीआईजी विकास वैभव से जुड़ी हुई। देखिए किस तरह से समय जब बदलता है तो इंसान संकटों में घिरता चला जाता है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो स्थितियां दिख रही, जो तस्वीरें कल निकलकर सामने आई, और 20 तारीख की मीटिंग में भी जो तस्वीरें नहीं निकल सकी, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक इतने बड़े अधिकारी पर अगर कोई आरोप लगाए तो कोई आरोप गलत तो नहीं हो सकता है। डीजी शोभा औटकर पर यह आरोप लगा है कि वे गालियां देती हैं। हम बता भी देंगे कि भाई शोभा औटकर का जो नेचर है, व्यवहार है, स्वभाव है, वो कैसा है, क्योंकि वो रूडली व्यवहार की शुरू से रही हैं। आज से ही नहीं, पिछले 10 सालों से भी पहले से। लेकिन जब से हम जान रहे हैं तब से हम चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल की घटना मुश्किल से हुआ होगा तो 3 महीने, 3 नहीं 4 मान लीजिए, 4 महीने। हड़ताली मोड़ स्थित विश्वेश्वरैया भवन में आग लग गई थी। आग लगने के क्रम में तमाम शोभा औटकर की जो टीम थी, फायर ब्रिगेड की जो टीम थी, वो पहुंची थी। और इस दौरान पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो, शास्त्री नगर थाना प्रभारी, पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, तमाम वरीय अधिकारियों के साथ जो है पहुंचे हुए थे। इस दौरान भी शोभा औटकर ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा किया था। रूडली व्यवहार जो है दिखाते हुए कहा कि ये लोग समय से काम नहीं करते हैं, ये लोग समय से नहीं आते हैं, इसी की वजह से ये तमाम तरह की समस्या क्रिएट हुई है। बहुत तरह की बातें वो कहती नजर आ रही थी। मीडिया में है ये तमाम बातें, ये हमारे द्वारा नहीं कही जा रही। अब सोचिए कि उस समय भी डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा था कि वो जो बोल रही हैं गलत है, हमारे जो लोग हैं वो आए हुए हैं और तमाम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे प्रशासनिक विभाग के लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। तो उस समय भी नोकझोंक हुई थी। इससे पूर्व भी एक लोग फोन करके बता रहे थे, भाई जानकारी तो कहीं ना कहीं से मिलते रहती है, संजय राणा प्रताप सिंह, कि भाई जब वैशाली में एसपी हुआ करती थी उस वक्त भी नित्यानंद राय से उलझ गई थी। और नित्यानंद राय को जो है चार्जशीटेड इन्होंने कर दिया था, कई तरह की चीजें की थी, जिसके बाद जो है उन्हें सजा भी हुई थी। और बाद में फिर सदन में इन्हें खड़ा भी होना पड़ा, सफाई भी देनी पड़ी। तो ये एक कहानी है। और दूसरी तीसरी कहानी जो है अब फिर से निकलकर एक बार सामने आ गई। अब देखिए लगातार जो चीजें निकलकर सामने आती है तो आदमी सोच में पड़ जाता है कि भाई कैसे क्या हो रहा है। एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल एरर है, उसको सही कर लेंगे। लोग सोच में भाई पड़ जाते हैं कि कैसे आरोप लग रहा है, क्या वजह हुई होगी। लेकिन कल विकास वैभव ने जो आरोप लगाया उसमें क्या कुछ है हम आपको बता देते हैं। दैनिक भास्कर में छपी हुई खबरें हैं। होमगार्ड के आईजी विकास वैभव ने सोशल मीडिया पर लिखा, डीजी मैडम के मुख से प्रतिदिन गालियां सुन रहा हूं। देखिए जब से उन्हें ये विभाग मिला, जब से प्रोन्नति मिली, तब से लगातार काम कर रहे हैं, कई तरह की चीजें हो रही, बावजूद गालियां मिल रही है। यात्री मन आज वास्तव में द्रवित है। देखिए एक पखवाड़े से डीजी होमगार्ड और आईजी में संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। अब ये आरोप जो है भले ही खुले तौर पे नहीं लगे हों, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो चीजें हैं, वो स्पष्ट होकर सामने आ गई है। ऐसे में 20 तारीख की मीटिंग में भी एक होमगार्ड के अफसर को जो है, देखिए कि हम आपको बता देते हैं जो खबरें यहाँ पे छपी हुई है कि 20 जनवरी को एक मीटिंग के दौरान तनाव में आकर होमगार्ड के एक अफसर बेहोश भी हो गए थे। और बेहोश कोई और नहीं, विकास वैभव ही हुए थे। जो खबर हमारे पास निकल कर सामने आई, नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भाई तनाव में कोई भी व्यक्ति रहेगा, कोई बेहोश हो जाएगा, बनिया बनिया सुरमा बेहोश हो जाएंगे।
ये तो कोई बड़ा विषय है नहीं। तो खैर, अभी कुछ दिनों से विकास वैभव को टॉर्चर किया जा रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि वो एक सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से युवाओं को जागरूक करते हैं, कई तरह की सामाजिक गतिविधियों में अपनी भूमिका अदा करते रहे हैं। इसको लेकर भी जो है कहा जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय जो है वो नाराजगी व्यक्त कर चुकी है। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को लेकर सरकार बदलते ही देखिए कि कैसे माहौल बदलने लगता है, प्रेशर किसी इंसान पे आने लगता है। सरकार बदलने की बात इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले ये घटना नहीं सुनने को मिली। तो स्वाभाविक सी बात है, जब सरकार बदली, जब ये तस्वीरें निकल कर आएगी तो हम लोग कहेंगे कि सरकार बदली तो ये हुई। तो ऐसे में देखिए कि सामाजिक मुहिम के कारण हो सकती है ये तमाम समस्या। विकास वैभव लेट्स इंस्पायर बिहार नाम से एक सामाजिक मुहिम से जुड़े हुए हैं। चर्चा है कि उनकी इन गतिविधियों को लेकर भी होमगार्ड मुख्यालय ने कई बार नाराजगी जाहिर की है। होमगार्ड मुख्यालय की ये बात हम कर रहे हैं। तो ये खबर जो है हमने आपको बता दी। बुधवार की रात 1:43 पर जो है पोस्ट किया, फिर किया डिलीट। मुख्य सचिव और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा उनके पास अभी नहीं पहुंचा मामला। अब सोच के देखिए कि डिलीट ट्वीट जब हो गया तो सोशल मीडिया पर तो भाई जान ही रहे हैं, कोई भी बड़े अधिकारी का चाहे बड़े बड़े लोगों का जो ट्वीट आता तुरंत स्क्रीनशॉट, तो वही स्क्रीनशॉट हो गया। बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, हमने भी अपने फेसबुक पे लगाया था, आपने देखा होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, सोशल मीडिया है, आप तुरंत चाहेंगे कि डिलीट कर दें तो छाप कहीं ना कहीं छूट ही जाएगा, और जो सच है वही छूटा है। डिलीट तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, जो सच है सच के साथ जो है खड़ा होना चाहिए था, लड़ना चाहिए था झूठ के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं हुई, लेकिन फिर भी बातें उजागर हो गई है। अब हम लोग जो है बाकी विशेष जो खबरें हैं उस पर धीरे धीरे करके चर्चा कर लेते हैं। 15 दिन में 5वीं हत्या। बैरिया बस स्टैंड के पास जो है बाइक से जा रहे बस मालिक को चारों ओर से घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। सोचिए, एक नई बात नहीं, ये पिछले 15 दिनों में 5 हत्या हुई है। अब देखिए, ज्यादातर जो हत्याएं हो रही है किसी न किसी प्रतिनिधि की हो रही है, वो मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति सदस्य हो। देखिए कि कल भी एक मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या स्थिति हो रहा है, मतलब कि मुखिया पर टारगेट किया जा रहा है, वार्ड सदस्य पे टारगेट किया जा रहा है, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन पे टारगेट किया जा रहा है। ये माहौल बना हुआ है। तो 15 दिनों में 5 हत्याएं अब तक हुई है और लगातार ये सिलसिला जारी है। सरकार के लोग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो चाहे कोई भी, भाई यही चीजें कहते हैं कि इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन कम करने की ओर प्रयासरत है लोग। अब क्या प्रयासरत है, क्या कम हो रहा है, वो सबके सामने है। खैर चलिए, 1 एकड़ जमीन नहीं मिलने से फंसा करबिगहिया कंकरबाग फ्लाईओवर। अधिग्रहण के लिए चाहिए 88 करोड़, 1 करोड़ ही मिले। बिहार में 12 से लौटेगी ठंड, कोहरे के साथ रात का पारा 3 से 5 डिग्री गिरेगा 12 तारीख से। तो फिर से एक बार जो है रजाई कंबल हमको लगता है कि सही तरीके से निकालने की जरूरत हो सकती है। 1 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्री, जमीन के दस्तावेज अपलोड करते ही बनेगी डीड। महिला नमाज घर में पढ़े या मस्जिद में, सवाब समान, पुरुष के लिए मस्जिद जरूरी। खबर जो छपी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक बड़ा ऐलान किया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कहा कि भाई जो खिलाड़ी बेहतर खेलेंगे उन्हें ग्रेड 1 में ऑफिसर बनाया जाएगा, बिना साक्षात्कार। कहीं कोई शिक्षा की जरूरत नहीं, दीक्षा की जरूरत नहीं। आप खेल में रुचि रखते हैं, बेहतर खेलते हैं क्रिकेट में और बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो आपको जो है बिहार सरकार ग्रेड 1 की नौकरी देगी। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे का निर्माण 2 माह में शुरू होगा। प्रधानमंत्री बताएं कि 9 वर्षों में क्या क्या किया। ये ललन सिंह का सवाल, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के। नीतीश बोले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अब सीधे ग्रेड 1 की नौकरी। देश के 600 जिलों के ले रहे हैं देखिए 6000 खिलाड़ी हिस्सा। मदरसों की जांच के लिए कमेटी गठित, 3 माह में रिपोर्ट आएगी। हॉस्टल संचालिका के स्टाफ को आपसी रंजिश में मारी थी गोली, होटल में छापा, 1 गिरफ्तार। कल भी हमने बताया था भाई, लूट, हत्या, जलसाजी, फिरौती, ये सब की घटना लगातार घट रही है, लगातार।
कहीं कोई रोक नहीं है, मतलब कि अपराधी बेलगाम। नीतीश कुमार को जो है शीला मंडल परिवहन मंत्री है, उन्होंने देवता बताया है कि महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए वे देवता हैं। अच्छी बात है भाई, देवता तो होनी चाहिए, लोग पूजबो करते हैं, पूजिए ऐसे ही। उपेंद्र कुशवाहा बोले मौत स्वीकार, भाजपा की सदस्यता कभी नहीं लूंगा, पार्टी की जवाबदेही है कि बिहार कैसे बचे। अरे वाह, ये तो बड़ा बयान दे दिए हैं भाई। तो वही नीतीश कुमार वाला बात हो गया, सदन में खड़ा होकर मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले भी मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन अब भाजपा में नहीं जाएंगे। अब बताइए, ये तो वही मतलब कि ऊधो जैसन ऊधो वैसन माधो वाली चर्चा यहाँ पे भी निकल कर सामने आ गई। बताइए, सोच के देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा बोले मौत स्वीकार, भाजपा की सदस्यता कभी नहीं लूंगी। चलिए, ईश्वर कम से कम जिंदा रखें, वो दिन भी देखेंगे हम जब जिंदा रहेंगे तो कि ये सदस्यता लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इनकी भी उम्र भी जो है कम से कम बची हुई है, बेहतर राजनीति करने लायक तो बची हुई है। चलिए, गौरीशंकर वैकुंठ धाम मंदिर में लगेगा मेला, बटेश्वर नाथ मंदिर में जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। एक ये खबर है, और एक खबर जो है हमारे गांव फतेहपुर फुलवरिया से जुड़ी हुई है, जो हम आपको बता देते हैं। सरसई फतेहपुर फुलवरिया, जो कि हाजीपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, राजा पाकर प्रखंड में। सरसई सरसी सरोवर पर देखिए कि जो तट है वहां पे भगवान शिव की प्रतिमा बनाई गई है, जो कि भारत का दूसरा और बिहार का सबसे पहला प्रतिमा, जो ऊंची प्रतिमा है वो बनकर तैयार हो चुकी है। और उसके लिए तमाम श्रद्धालु जो है जुट रहे हैं देखने के लिए। एक तरह से भव्य नजारा है, तो आप लोग भी आए। 18 तारीख को जो है महाशिवरात्रि है और इस दौरान भव्य मेला का आयोजन भी किया जाएगा। तो आध्यात्मिक चेतना समिति के द्वारा जो है पूरी तैयारी की जा रही है। तो ये एक खबर हो गई। खबर धीरे धीरे करके हम आपको जो है बता देते हैं। बेउर में चालक ने 2 दिन पहले वृद्धा का रेप करने के बाद ईंट पत्थर से कुचलकर मारा था। बड़ी दुखद घटना सब है। पंडौल से लोहट चीनी मिल के बीच की 2 किलोमीटर रेल पटरी की चोरी। रेल पटरी, बिल्डिंग, ट्रेन की बोगी, चक्का, मार फैक्ट्री, क्या क्या लोग चोरी कर ले रहा है दिन दहाड़े। चलिए, वापसी हो तो ऐसी खेल जगत की खबर है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 177 रन पर सिमटी। स्टंप्स तक भारत का स्कोर 77/1। जिगर यादव जी गुड मॉर्निंग आपको। राम प्रवेश चौधरी जी सुप्रभात। सब लोग जुड़ते हैं धीरे धीरे, अच्छा लगता है। कुछ दिनों से जो है थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से लगता है कि लोग कम गए, लेकिन खैर लोग बने रहें, जुड़े रहें और लगातार शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। जब भी कुछ विशेष खबरें आएंगी तो हम जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।